अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन और मेरे दीनी भाइयों व बहनों, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। सिरका क्या होता है, किन चीज़ों का बनता है, क्या हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरका इस्तेमाल किया है, सिरके के फ़ायदे क्या हैं। सिरके के फ़ायदे जानकर हो जाएंगे आप हैरान। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ग़िज़ा के तौर पर जो चीज़ें खाई हैं, बतौर ग़िज़ा जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया है, खाया है, उनमें एक अहम चीज़ है सिरका। इंग्लिश में जिसको विनेगर कहा जाता है, अरबी में अलखल कहा जाता है। बहुत ही मशहूर चीज़ है, मरगूब चीज़ है। ये मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ चीज़ों से तैयार किया जाता है। चावल का, गन्ने का सिरका होता है, कहीं जामुन से सिरका तैयार होता है, कहीं सेब से सिरका बनाया जाता है, कहीं सिरका खजूर का होता है, कहीं अंगूर का होता है, महवा का होता है। गोया के मुख्तलिफ चीज़ों का सिरका तैयार किया जाता है और अक्सर घरों के बावर्ची खानों में सिरके की बोतलें पाई जाती हैं और लोग उसे खाने में बसद शौक इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग सालन में, दाल में, सलाद में छिड़क कर डाल कर उसको खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी लोग तो सालन के तौर पर ही रोटी के साथ उसे खाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत ही महबूब मरगूब था। मैं आपके सामने 2-3 हदीसें पेश करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 2051। अच्छी तरह याद कर लीजिए, रिवायत नंबर 2051। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निअमल एदाम वल खल, कि बड़ा अच्छा सालन है सिरका। सिरका अच्छा सालन है। इस रिवायत के बाद एक दूसरी रिवायत है, रिवायत नंबर 2052। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़इन्नल खल्ल निअमल एदाम और फी रिवायतिन अल उदमु, सिरका बेहतरीन सालन है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैं जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिरका के बारे में ये बात सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरका की बड़ी तारीफ फरमाई है, तब से मुझे सिरका से मोहब्बत हो गई और मैं सिरका को महबूब समझने लगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल करने वाले हजरत तलहा हैं। वो कहते हैं कि मैंने जब से हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सिरके के बारे में तारीफ सुनी, तब से मुझे भी सिरका से मोहब्बत हो गई। तो गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबेईन, तबे ताबेईन और बुजुर्गान दीन को सिरका बहुत ही महबूब मरगूब था। अब इन रिवायात को सुनने के बाद हमें भी सिरका से मोहब्बत होनी चाहिए और हमारे बावर्ची खाने में सिरके की बोतलें होनी चाहिए और मुख्तलिफ किस्म के सिरके होने चाहिए, चाहे जामुन का सिरका हो, सेब का सिरका हो, अंगूर का सिरका हो, खजूर का सिरका हो, बरगद जैसा भी हो। उसकी वजह क्या है, क्यों मैं कहता हूं कि आपके बावर्ची खाने में सिरका होना चाहिए? इसकी बुनियादी वजह यह है कि तिरमिज़ी शरीफ में एक रिवायत है, रिवायत का नंबर है 1848, 1848। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फमा अक़फ़र बैतुन मिन उदुमिन फी खल्लुन, फरमाया वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। यानी जिस घर में सिरका होता है वो घर कभी भी सालन से खाली नहीं होता। ये हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ये सिरका के महबूब ग़िज़ा होने और सिरका की फजीलत की दलील है। सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसद शौक सिरका इस्तेमाल किया है। दोस्तों, सिरका के बेशुमार फायदे हैं और बहुत सी बीमारियों में सिरका का इस काम आता है और सिरका से बहुत सी बीमारियां दूर की जाती है। 2-3 कामों में इसका इस्तेमाल जो होता है मैं उसका जिक्र करता हूँ। आम तौर पर घरों के अंदर साफ सफाई के लिए सिरका का इस्तेमाल किया जाता है।
आम तौर पर देखा जाता है कालीन पर लगे धब्बों और निशानों को साफ करने के लिए सिरके का इस्तेमाल किया जाता है। बर्तनों की साफ सफाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाने में काम आता है, जो चीजें खाने के लिए तैयार की जाती है उनमें सिरका डाला जाता है ताकि खाना जायकादार हो जाए, सालन जायकादार हो जाए। सलाद पर, पापड़ पर लोग इसे छिड़क कर खाते हैं और इसकी वजह से वो पापड़ और सलाद वगैरह टेस्टीफुल और जायकादार बन जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों में भी बतौर दवा के सिरका का इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर जब आदमी का निज़ाम हजम यानी अगर हजम की कुव्वत कमजोर हो जाए, ऐसे मौका पर आदमी बदहजमी को दूर करने के लिए और खाना आसानी से हजम हो जाए इसके लिए सिरका इस्तेमाल करता है। एसिडिटी की शिकायत हो, तेजाबियत पाई जाती हो, उसको दूर करने के लिए सिरका का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए सिरके का इस्तेमाल जाती तौर पर बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों के अंदर ये सिरका काम आता है और इसकी वजह से लोगों को बहुत से फायदे पहुंचते हैं। मुतअद्दिद बीमारियों में गोया कि इसका इस्तेमाल होता है। मेरे अजीज दोस्तों, अब जब सिरके के इतने सारे फायदे हैं कि आदमी ग़िज़ा के तौर पे इसको इस्तेमाल कर लेता, सालन के तौर पे इस्तेमाल कर लेता, दवाओं को इस्तेमाल कर लेता, घर की सफाई सुथराई भी इसका इस्तेमाल कर लेता है। इसका मतलब ये निकला कि हमारे घरों में बावर्ची खाने के अंदर सिरका होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ ये है खाने में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। सलाद भी इस्तेमाल कीजिए, दाल भी इस्तेमाल कीजिए, सालन भी इस्तेमाल कीजिए, बल्कि बतौर सालन के रोटी के साथ आप सिरका इस्तेमाल कीजिए। इसकी वजह से बेशुमार फायदे होते होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और हदीस से मोहब्बत करते हुए और अमले रसूल से मोहब्बत करते हुए हमें भी सिरका इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।